हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग अध्याय 2 का 41वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले नैन्सी और मानसी से एक श्लोक सुनते हैं। हतो वा पड़े वा स्वर्गम जीत्वा भयोमस्य महिमं तस्ममीक्ष्य कौन्तेय युद्धाय कृत्यास्य। अर्थात हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाओगे तो समाज का भला होगा। बहुत बढ़िया, इन दोनों के लिए एक बार ताली बनता है। अभी हम लोग अध्याय 2 का 41वें श्लोक को पढ़ेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखाह्यान्तश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। अर्थात जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतीक नहीं रहते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से कि हमेशा लक्ष्य एक होना चाहिए और निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो आपका माइंड जो है डाइवर्ट होते रहता है और आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल चाचा बताएंगे। विद्यार्थियों, प्रसंग वही है। आज भी जो है सो कि कृष्ण भगवान अर्जुन को, गुरु के रूप में कृष्ण भगवान है और अर्जुन शिष्य के रूप में है, और अर्जुन को कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, तरह तरह के बातों से समझा रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य पर नजर रखिए, इधर उधर मत भटकिए, आप अपने लक्ष्य पर नजर रखिए। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, जो संकल्प शक्ति के धनी होते हैं, उनकी बुद्धि एकदम अपने लक्ष्य पर होता है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में, अनेक जगहों पर भटक जाता है। आज वो कह रहे हैं, इसलिए आप लड़िए, आप कुछ मत सोचिए। अगर जो इस श्लोक को विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, विद्यार्थी इसे क्या सीख सकते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग रोज कुछ न कुछ व्याख्या करते हैं। आज मेरे अल्प बुद्धि में जो समझ में आता है, मैं इसका व्याख्या इसी तरीका से कर सकता हूँ। गुरु जी अपने भटके हुए विद्यार्थी को, जो संशय में है, करूँ न करूँ, मैं पास करूँगा, मैं फेल कर जाऊँगा, हमको यह बहुत भारी है, ये हमको हिसाब समझ में नहीं आता है, ये हमको जबरदस्ती लोग इसमें लगा रहा है, ये वो तरह तरह का बात विद्यार्थियों के मन में होता है। हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, उस काल में तरह तरह का भटकाव होता है। वैसे विद्यार्थियों के लिए इस गीता जी के श्लोक से यह समझना चाहिए कि आपको, जब तक आप अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर के ध्यान नहीं रखिएगा। आप लोग को, बच्चों, आपको याद है अर्जुन जो तीर चला करके मछली के आंख में तीर मारे थे, आप लोग को मालूम है? ये कहानी सुने हुए हैं? तो आप देखिए, जब अर्जुन को पानी में देख करके और नाचते हुए मछली के आंख में तीर मारना था, तो वे एकाग्र होकर के, बिना इधर उधर भटके हुए, वो क्या बोल रहा है किसी का आवाज भी नहीं सुन रहे थे, जबकि वहां पर बहुत से लोग थे, सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन किसी का आवाज उनके कान तक नहीं जा रहा था। उनका ध्यान एकमात्र मछली के पुतली में, उसको आंख में मार देना है, उसी पर उनका ध्यान था। इसी को कहते हैं एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना। विद्यार्थियों को भी उसी तरीका से आप जो अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं कि हाँ, हमको जो है सो कि अपने इस वर्ग के परीक्षा में खूब नंबर लाना है, तो आप, जब ये आपका लक्ष्य है कि हमको इस सीमा को पार करना है, हम इतना नंबर से ज्यादा नंबर लाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मतलब नहीं रखना है, इतना नंबर आया उससे ध्यान नहीं देना है। आपको लक्ष्य पर ध्यान रख करके अपनी तैयारी करनी है। आप टमटम देखे हो बाबू, आप लोग टमटम में घोड़ा जो रहता है, घोड़ा के दोनों तरफ चश्मा लगाया रहता है, लेकिन उसका चश्मा दूसरे तरह का होता है। आदमी का जैसे चश्मा होता है वैसे नहीं होता है, उसका चश्मा होता है बगल से ऐसे लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कि उसका इधर उधर ध्यान नहीं जाए।
अगर जो उसका इधर उधर ध्यान चल जाएगा तो ये घोड़ा रुक सकता है, ये घोड़ा इधर रोड पर से नीचे जा सकता है। इसलिए उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहे, वो जिस मार्ग से जा रहा है, जहां उसको जाना है वहां वो जाए, इसके लिए वह उस तरह का चश्मा लगा रहता है। तो विद्यार्थियों, इन सब उदाहरणों से आपको भी यही सीखना है कि आपका जो लक्ष्य है पढ़ाई, उसमें उस पढ़ाई में आपने जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप एकदम समर्पित हो जाइए। आपको कुछ नजर नहीं आना चाहिए। लोग आपका साथी समाजी ये कहने लगे कि तुम कहाँ रहते हो जी, आजकल मिलते नहीं हो, तो समझ जाइए कि हमारा पढ़ाई जो है कि बहुत अच्छा से हो रहा है। पूरा एकदम जी जान लगा करके पढ़िएगा। जब पूरा गहरा गोता जब लगाता है तभी आदमी को मोती, तरह तरह का पत्थर, पन्ना, ये सब चीज जो मिलता है, बहुत ज्यादा सीप, ये सब जो कैसे मिलता है, जब पूरा गहरा गोता लगाइएगा तब, तालाब में गोता लगाइएगा तो खाना मिलेगा, फालतू फालतू चीज मिलेगा। लेकिन जब समुद्र में गोता लगाइएगा तो आपको मोती मिलेगा, आपको सीप मिलेगा, आपको तरह तरह का कीमती रत्न मिलेगा। तो आप उसी तरीका से गहरा गोता लगाइए, पूरा ध्यान लगा करके पढ़िए। जब पूरा ध्यान लगा करके पढ़िएगा तब आपको भी पूरा विद्या आपके पास प्रसन्न होकर के आएंगी, विद्या देवी सरस्वती आपके पास आएंगी और आप अपने जो भी आपका उद्देश्य है उसमें आप सफल होइएगा। आज इस श्लोक का आपके ऊपर क्या लाभ होगा, आपको आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं, मेरे बुद्धि से तो यही है, और कोई बतावे तो बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।